नमस्कार दोस्तों, कानून का ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको कानून की हर जानकारी दी जाएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शादीशुदा होते हुए लिव इन रिलेशनशिप में रहना क्या है इसकी वैधानिकता, यानी कि शादीशुदा होते हुए क्या हम रिलेशनशिप में रह सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। विवाह एक सामाजिक सुविधा है जो बालिग लोग आपसी सहमति से विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों का जन्म होता है जब विवाह में खटास पैदा हो जाती है और पक्षकार एक दूसरे का परित्याग कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे को छोड़ देते हैं। विवाह का उद्देश्य दो लोगों के साथ रहकर जीवन को आगे बढ़ाना होता है, लेकिन जब विवाह में विवाद उत्पन्न होते हैं तब विवाह के पक्षकार पति और पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। केवल एक दूसरे को छोड़ देने से विवाह समाप्त नहीं होता, विवाह तो तब भी बरकरार रहता है। विवाह एक तरह का लीगल एग्रीमेंट होता है। केवल एक दूसरे को छोड़ देने से एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाते। विवाह में विवाद होने पर पक्षकार एक दूसरे पर मुकदमे भी लगाते हैं, जहां पर एक पत्नी के पास कुछ आपराधिक घटना हो जाने पर मुकदमे लगाने का अधिकार उपलब्ध है। भारत में न्यायालय अत्यंत धीमे होने से शीघ्र न्याय नहीं मिल पाता है। न्यायालय में मुकदमे चलते रहते हैं और विवाह के पक्षकार पति पत्नी एक दूसरे से अलग निवास करते रहते हैं। जीवन यात्रा में आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति से मधुर संबंध हो जाते हैं। फिर ऐसे दो लोग आपस में साथ रहने पर विचार कर लेते हैं। भारत में शादी होते हुए भी दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है। किन्हीं समाजों में दूसरी शादी को वैधानिकता मिली हुई है, यानी कि कुछ ही समाजों को दूसरी शादी करने की वैधानिकता यानी कानून प्राप्त है, लेकिन वहाँ पर भी दूसरी शादी करने पर क्रूरता का मामला बन जाता है। जिन समाजों में दूसरी शादी को मान्यता नहीं है वहाँ पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, क्योंकि दूसरी शादी करना अपराध होता है। पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं, उनमें से कोई पक्षकार साथ नहीं रहना चाहता है, तलाक भी नहीं करना चाहता। यह बड़ी विवादास्पद स्थिति होती है, क्योंकि दोनों का ही जीवन अधर्म में अटक जाता है। फिर किसी अगले प्रेमी या प्रेमिका से मधुर संबंध हो जाने पर वह दोनों भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते, क्योंकि पहले विवाह के रहते हुए दूसरा विवाह अवैध होता है और यह कानूनी अपराध भी है। इसलिए दूसरे विवाह से हुई संतान भी अवैध हो जाती है और दूसरे विवाह को कोई भी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। इस स्थिति में वे लोग लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज पर विचार करते हैं। लिव इन एक ऐसी स्थिति होती है जहां दो बालिग लोग आपसी सहमति से साथ में रहते हैं। उनका आपस में रिश्ता पति पत्नी की तरह होता है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई विवाह की सुविधा नहीं होती। यह विवाह से थोड़ा सा ही पृथक होता है, लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय ने लिव इन को परिभाषित करते हुए अनेकों दफा यह भी कहा है, लिव इन के संबंध में अधिकार और कर्तव्य होते ही हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या विवाह के होते हुए किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के साथ लिव इन में रहा जा सकता है। वर्तमान समय में भारत में इस पर कोई पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून नहीं है, अपितु समय समय पर आने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में भारत के विभिन्न उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में विवाह के होते हुए लिव इन को परिभाषित किया है और समझाया है। क्या विवाह के होते हुए लिव इन में रहना अपराध है? पंजाब उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में एक मामले में यह स्पष्ट किया है कि विवाह के होते हुए लिव इन में रहना किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। दो बालिग पक्षकार आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और इस पर कोई प्रकरण नहीं बना, क्योंकि वर्तमान में भारत में जार क्रम को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। यदि यह दोनों पक्षकार आपस में विवाह कर लेते हैं तो फिर अपराध बन जाता है।
लेकिन लिव इन में रहते हुए कोई आपराधिक प्रकरण नहीं बनता। लिव इन के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि लिव इन चोरी छुपे नहीं होना चाहिए, बल्कि वह स्पष्ट होना चाहिए और जनता में इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये दो लोग आपस में बगैर विवाह के लिव इन में रह रहे हैं। यदि ऐसे लिव इन में रहते हुए कोई संतान की उत्पत्ति होती है, तब वह संतान माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार भी रखेगी। ऐसी संतान को अवैध कहा जाता है, हालांकि इसके अधिकार एक अवैध संतान के समान ही होते हैं। लिव इन में रहने पर बनेगा तलाक का आधार। यदि किसी शादी के कोई पक्षकार पति या पत्नी में से एक दूसरे को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन में रहते हैं, तब विरोधी पक्षकार को तलाक का आधार प्राप्त हो जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 व्यभिचार को तलाक का आधार मानता है। इस स्थिति में व्यथित पक्षकार न्यायालय में मुकदमा दायर कर तलाक की याचना कर सकता है, जहां वह न्यायालय को यह कह सकता है कि विवाह का कोई पक्षकार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन में रह रहा है और लिव इन में रहते हुए भी और उसके व्यभिचार के कारण उसे तलाक का अधिकार प्राप्त है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उसे तलाक मिल सकता है, लेकिन लिव इन पर व्यथित व्यक्ति किसी भी तरह का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं करवा सकता। लिव इन में साथ रहते हुए विवाद होने पर शोषण या बलात्कार के आरोप अधिकांश मामलों में देखने में आता है। लिव इन में रहते हुए पक्षकार विवाद होने पर अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं और कई दफा पक्षकारों पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस स्थिति से निपटने हेतु हाल ही में एक मामले में यह स्पष्ट किया है कि लिव इन में रहते हुए विवाद होने पर महिला बलात्कार जैसे संगीन आरोप नहीं लगा सकती। लेकिन यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि लिव इन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही होना चाहिए। कोई भी लिव इन चोरी छिपे नहीं होना चाहिए, जिसकी जानकारी जनता को नहीं हो, और लिव इन में रहने वाले पक्षकार एक दूसरे का शपथ पत्र भी ले सकते हैं, यानी कि एफिडेविट भी ले सकते हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि हम दो लोग आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दो व्यक्ति आपस में लिव इन में रह रहे हैं। यह साक्ष्य होता है, यह एविडेंस होता है, यानी कि सबूत होता है। तो दोस्तों, ये था कि शादीशुदा होते हुए भी लिव इन में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है, और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।